म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड को समझने के लिए इसके नाम को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। म्यूचुअल और फंड। म्यूचुअल का मतलब है कि एक चीज जो सभी मिलकर शेयर करते हैं, यानी कुछ जो सबके बीच कॉमन हो। फंड का मतलब है कि पैसों का कनेक्शन या एक पूल जहां पैसा इकट्ठा किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड का मतलब हुआ कि लोगों का पैसा जोड़कर एक साथ इकट्ठा करना। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक ग्रुप है जिसमें आप है, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी फैमिलीज है और सबका एक ही गोल है, शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि किसी को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, ना ही प्रोसेस पता है और ना ही किसी के पास इतना टाइम है कि सब मैनेज करने का। फिर एक एक्सपर्ट आता है जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। ये फंड मैनेजर एक ऐसा एक्सपर्ट है जिसे स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट की अच्छी समझ है। उसे पता है कि कौन से स्टॉक्स लेने हैं, कब बेचने हैं और कौन से बिजनेसेस में पैसा बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये फंड मैनेजर प्रपोज करता है कि सब लोग अपना पैसा उसको दें और वो अपनी एक्सपर्टीज के बेसिस पे उन पैसों को स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा। फंड मैनेजर अपनी सर्विस के लिए एक छोटी सी फीस चार्ज करता है। जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होंगे वो आपको मिलेंगे। इसी तरह से बिना खुद रिसर्च किए सब लोग इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कमा सकते हैं। ये फंड मैनेजर आपका और दूसरे इन्वेस्टर्स का पैसा डायरेक्टली मैनेज करता है और उसे सिस्टमेटिक तरीके से ग्रो करने की कोशिश करता है। हर फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज अलग होती है। कुछ फंड मैनेजर शेयर्स चुनने में एक्सपर्ट होते हैं, यानी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। कुछ फंड मैनेजर्स बॉन्ड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में माहिर होते हैं, यानी सेफ और स्टेबल रिटर्न देने वाले इन्वेस्टमेंट्स चुनने में माहिर होते हैं। कुछ फंड मैनेजर्स मार्केट की आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी समझने में एक्सपर्ट होते हैं, यानी डिफरेंट मार्केट के प्राइसेस डिफरेंस का फायदा उठाने में। कैसे म्यूचुअल फंड आपके लिए पैसा बनाता है, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म समझना जरूरी है, एनएवी। एनएवी क्या होता है? एनएवी कैसे कैलकुलेट होता है? एनएवी का प्राइस कैसे सेट होता है डेली बेसिस पे? एनएवी नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की करंट प्राइस होती है। ये प्राइसेस बताती है एक म्यूचुअल फंड यूनिट की वैल्यू अभी कितनी है। एनएवी को म्यूचुअल फंड का शेयर प्राइस भी समझ सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स के शेयर प्राइस से यह थोड़ा अलग होता है। कैसे एनएवी कैलकुलेट होता है? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। म्यूचुअल फंड के टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज और टोटल इशूड यूनिट से डिवाइड किया जाता है, तब एनएवी की प्राइस निकल कर आती है। हर दिन एनएवी की प्राइस कैसे सेट होती है? एनएवी की प्राइस डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के एसेट्स यानी शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो एनएवी की प्राइस भी बढ़ती है। अगर एसेट्स की वैल्यू गिरती है तो एनएवी की प्राइस भी गिरती है। ये एनएवी का प्राइस डे के एंड में डिसाइड होता है। चलिए समझते हैं कैसे फंड मैनेजर्स अपनी फीस चार्ज करते हैं। फंड मैनेजर्स अपनी सर्विस के लिए फीस चार्ज करते हैं, जिससे मैनेजमेंट की फीस या एक्सपेंस रेशो कहते हैं। ये फीस फंड के ओवरऑल रिटर्न से डायरेक्टली कट जाती है और इसकी कैलकुलेशन एनएवी में रिफ्लेक्ट होती है। कितने टाइप के चार्जेस होते हैं? फर्स्ट, मैनेजमेंट फीस। ये फीस फंड मैनेजर्स की सर्विस के लिए होती है। ये फंड टोटल एसेट्स का 1% होता है और डेली बेसिस पे एनएवी से एडजस्ट किया जाता है। सेकंड होता है एक्सपेंस रेशियो। इसमें मैनेजमेंट की फीस के साथ ऑपरेशनल कॉस्ट शामिल होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, मार्केट एक्सपेंसेस। ये भी फंड के टोटल एसेट्स पर परसेंट में होता है और डेली बेसिस पे एनएवी में एडजस्ट होता है। थर्ड होता है एंट्री एंड एग्जिट लोड। एंट्री लोड जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तब लग सकती है। एग्जिट लोड जब आप म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करते हैं तब लगती है। आजकल एंट्री लोड ज़्यादातर फंड में नहीं लगती, लेकिन एग्जिट लोड कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में अप्लाई होती है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। इक्विटी फंड। ये फंड्स आपका पैसा मोस्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी फंड्स हाई रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन रिस्क भी हाई होता है क्योंकि स्टॉक की प्राइस मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सेकंड होता है डेट फंड्स। ये फंड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। डेट फंड्स रिलेटिवली सेफ होता है, इसमें रिटर्न्स ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, पर रिटर्न्स भी इक्विटी से थोड़ा कम ही होता है। थर्ड होता है हाइब्रिड फंड। ये फंड्स इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, यानी आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी का बैलेंस मिलता है। मॉडरेट रिस्क और डिसेंट रिटर्न चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड्स एक अच्छी ऑप्शन है। चलिए समझते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या है। फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन।
आपका पैसा अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स और एसेट्स में इन्वेस्ट होता है, जिससे रिस्क स्प्रेड हो जाता है। सेकंड, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपका पैसा एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं, जो मार्केट को क्लोजली मॉनिटर करते हैं और बेस्ट डिसीजन लेते हैं। थर्ड, लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आसानी से कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं, यानी पैसा निकालना इजी होता है। फोर्थ, एसआईपी ऑप्शन। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप छोटे छोटे अमाउंट्स में रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में बड़ा कॉर्पस बनने में मदद करता है। फिफ्थ, लो एंट्री बैरियर। आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे 100-500 रुपीज से शुरुआत कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक स्मार्ट चॉइस है, फिर आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, ये आपको डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपर्ट मैनेजमेंट और लो एंट्री ऑप्शन देता है। बस अपनी फाइनेंशियल गोल और रिस्क टॉलरेंस समझकर सही फंड चुनें। सही इन्वेस्टमेंट से आप अपने पैसों को आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।